अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। आप तमाम बच्चे जानते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए हमारी जो वीडियो सीरीज़ है वो चल रही है। 15 जून 2025 को साल 2025 और 26 के एडमिशन्स के लिए फ़ेज़ 1 कंडक्ट हो रहा है। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी फ़ेज़ 2 भी कंडक्ट करेगी। प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज का जो लेक्चर है ये हमारा बायोलॉजी से रिलेटेड है। आप तमाम बच्चों को कॉम्प्रिहेंसिवली हमने वर्बल और क्वान्टिटेटिव रीजनिंग के हवाले से लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं। आज का जो हमारा स्पेसिफिक वीडियो है वो बायो के सेक्शन के जो है ना राउंड घूमेगा और इसमें हम बायोलॉजी से रिलेटेड चंद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इन सवालों को आपके साथ शेयर करने का पर्पज़ ये है ताकि आप आइडिया ले सकें कि किस नेचर के क्वेश्चंस आने हैं, उनका लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या होगा। अब यहाँ बताए गए या आपके साथ डिस्कस किए गए सवालात ऐसे हैं जिनसे रिलेटेड मुख्तलिफ एप्टीट्यूड टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आपने इन क्वेश्चन से आइडिया लगाना है और इनसे आप अपनी सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम है और ये सब्जेक्ट्स इंटरमीडिएट में पढ़े हुए सब्जेक्ट्स हैं। तो आप इन पे कितनी गिरफ्त रखते हैं, इन सवालों के जवाब आप किस हद तक दुरुस्त देते हैं, इससे आप जो है ये भी जो है इस्तिफादा ले सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि जैसे ही मैं कोई क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूं, उस क्वेश्चन का जो जवाब है वो आपने अपने पास नोट डाउन कर लेना है। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपने देखना है कि आपके कितने सवाल ठीक हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला सवाल आप तमाम बच्चे अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो माइटोकॉन्ड्रॉन है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रॉन सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू एटीपी प्रोड्यूस करता है, इस वजह से इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच मैक्रोमोलिक्यूल इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है ऑप्शंस में से अगर आप रीड आउट करें तो डीएनए में जो है वो स्टोर होती है, डीएनए इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। तो किडनी के फंक्शनल यूनिट के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है, नेफ्रॉन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो मूवमेंट ऑफ वाटर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो ऑस्मोसिस है, ठीक है, ऑस्मोसिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट। तो जब ह्यूमन बॉडी एक्सपोज टू सनलाइट होती है तो कौन सा विटामिन जो है सिंथेसाइज होता है, तो विटामिन डी, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ ब्लड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग इन्फेक्शंस। तो कौन सा ब्लड सेल है, ब्लड सेल की कौन सी टाइप है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर फाइटिंग इन्फेक्शंस। तो इनमें से जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन सी है, वाइट ब्लड सेल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। तो ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है, तो सेरिबेलम इसका दुरुस्त जवाब है, ऑप्शन डी पे आपने मार्क करना है टिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच स्ट्रक्चर ऑफ द सेल इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो सेल का कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, तो इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी, राइबोसोम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। तो कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो बेसिकली यूनिवर्सल डोनर है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट ऑप्शन को आपने मार्क करना है। अगर आपने ऑप्शंस रीड आउट करने के बाद ऑप्शन डी ओ नेगेटिव को एज अ करेक्ट ऑप्शन मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इन प्लांट्स विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर। तो प्लांट्स के अंदर कौन सा ऐसा टिश्यू है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है। ऑप्शंस को रीड आउट करना है। अगर ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने ऑप्शन बी, जाइलम को करेक्ट ऑप्शन के तौर पे मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो सेल होता है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू फ्रूट। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने ऑप्शन सी को एज अ करेक्ट ऑप्शन मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, ओवरी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद विच गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो डायबिटीज मेलिटस होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड। तो ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन का क्या किरदार है, क्या इसका रोल होता है, तो इसने ऑक्सीजन को कैरी करना होता है, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि विच प्रोसेस कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू एनर्जी इन सेल्स।
तो सेल्स में ग्लूकोज को एनर्जी में जो कन्वर्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? तो उस प्रोसेस को हम रेस्पायरेशन कहते हैं। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि विच किंगडम डज अमीबा बिलोंग टू? तो अमीबा जो है वो किस किंगडम से बिलोंग करता है? आपने ऑप्शंस को रीड आउट करना है। ऑप्शंस रीड आउट करने के बाद आपने प्रोटिस्टा अगर इसका करेक्ट ऑप्शन मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल्स? तो इसका ऑप्शन डी फैलोपियन ट्यूब दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी फिल्टर्स ब्लड? तो ह्यूमन बॉडी में ब्लड को फिल्टर करने का काम कौन सा ऑर्गन करता है? तो ऑप्शन सी किडनी इसका दुरुस्त जवाब है। कुछ सवाल इसमें बहुत ही बेसिक लेवल के हैं और कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है। मैंने कोशिश की है कि मॉडरेट डिफिकल्टी के क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूं ताकि आप एक आइडिया ले सकें। और ज़्यादातर क्वेश्चंस मिक्स होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस ईजी होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे सवाल मुश्किल होते हैं। एग्जामिनर ने मिक्स करके क्वेश्चंस बनाने होते हैं ताकि वो बच्चे जिनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिपरेशन है वो स्टैंड आउट कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इलोंगेशन? तो इसका दुरुस्त जवाब जो है ऑप्शन बी है ऑक्सिन। अच्छा, मैं आप तमाम बच्चों को बताता चलूं कि वो बच्चे जो 15 जून के टेस्ट में अपेयर हो रहे हैं, आपने हमारी कम्युनिटी को लाजमी ज्वाइन करना है जहां हम प्रिपरेटरी मटेरियल और मुख्तलिफ टिप्स एंड ट्रिक्स और अपडेट्स शेयर कर रहे हैं। उस कम्युनिटी को फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। और अगर आप चाहते हैं कि आप जो है अपनी अब तक की प्रिपरेशन को रिवाइज करें या आप अपनी अब तक की प्रिपरेशन को मजीद इंप्रूव करें तो आप हमारे डिजिटल कोर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि वक्त बहुत कम है, लेकिन ये कोर्स इस वक्त आप तमाम बच्चों को 70% डिस्काउंट के साथ दे रहे हैं। इस कोर्स को इनरोल करने के बाद आप तमाम स्टूडेंट्स पूरे सिलेबस को एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन को इवैल्यूएट भी कर सकते हैं। तो अगर आप इसको इनरोल करना चाहें या इसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। नंबर मैंने आपके साथ शेयर कर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमन बॉडी? तो रेड ब्लड सेल्स ने जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल? तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो न्यूक्लियस में होता है। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स? तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। पहले वाइट ब्लड सेल्स का जो है ना फाइटिंग इन्फेक्शंस का पूछा गया था कि इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए कौन से सेल्स यूज होते हैं और ये किन सेल्स का ये प्राइमरी फंक्शन है। अब उन सेल्स को, वाइट ब्लड सेल्स को क्वेश्चन में पुट कर दिया गया और उनके फंक्शंस को जो है वो ऑप्शंस में ले आया गया है। तो ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है, फाइटिंग इन्फेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्रोसेस हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स? तो डिफ्यूजन जो है ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आप तमाम बच्चों के लिए हेल्पफुल रहा। आपने बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे मेरी टीम को जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।